सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और पार्लियामान की तरफ से बनाए गए कवानीन और तरमीम पर अमल दरामद में डेडलॉक पैदा हो चुका है। यहाँ इंसानों के नहीं, इदारों के सर्वाइवल की जंग है और हर इदारा अपनी अजमत और हुर्मत की बका के लिए बरसरे पैकार नजर आता है। यानी टकराव इदारों का है और महाज सियासी जमातों का, जो कल तक अदम इस्तेहकाम से दो चार था, वो आज बहरान की वसतों की मनाजिल तय करता नजर आता है। आज भी सियासतदानों की जानिब से दहशतगर्दी के मुकदमे और आर्टिकल 6 लगाकर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबे ने मुल्की सियासी फिजा को जहर आलूद कर रखा है। मखसूस सीट्स से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इलेक्शन कमीशन की अपील, पार्लियामेंट का एतराज और सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला ना तो डेडलॉक को खत्म कर सका और ना ही आईनी इबहाम दूर कर सका। यानी अदलिया में मुदाखलत या फिर किसी तासुर के तहत फैसले करने का तासुर दूर नहीं हो सका। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत लिख रहे थे कि मुदाखलत हो रही है। अब जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट मामले को पेचीदा कर रहा है, जबकि मखसूस नशिस्तों की वजाहत तफसीली फैसला आने से पहले वेबसाइट पर जारी होने पर खुद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा सवाल उठा रहे हैं कि ये वजाहत कैसे दी गई। कुछ माह पहले तक अदालतों से मुताल्लिक तासुर था कि बेंच बनते ही फैसले का पता चल जाता है, जबकि आजकल बेंच से पहले ही फैसले से मुताल्लिक कयास आराइयां शुरू हो जाती हैं और आइन पर अमल दरामद की सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुतसादिम है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब है कि आइन को फिर से लिख दिया गया। हमारी अदालतों में गुड टू सी यू की रिवायत भी रही है और नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले देने की मिसालें भी मौजूद हैं। यानी कानून पहल अंधा था, फिर आमिराना हुकूमतों और डिक्टेटरशिप अदवार ने इसके हाथ पांव बांध दिए और अब मौजूदा हुकूमत पर अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि 54 तकरीबन तरामीम के तहत अदालतों पर असरअंदाज होते हुए उससे सुनने और बोलने की सलाहियत वापस लेकर उसे लंगड़ा लूला बना देने की कोशिश भी की जा रही है। पार्लियामेंट में आईनी तरमीम का मामला हो, 2/3 अक्सरियत में अहम किरदार अदा करता मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला या फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की काबीना से सर्कुलर के जरिए ली गई मंजूरी, सभी इकदामात हुकूमत और अपोजिशन में पेचीदगियां बढ़ाने के साथ साथ इदारों के माबैन फासले बढ़ाने का बाइस भी बन रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सियासतदानों की जिद, अना और एक दूसरे को माइनस करने की हिकमत अमली पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान को कहां ला खड़ा करेगी और इस आईनी तरमीम और इम्प्लीमेंटेशन का अमल क्या मुल्क को किसी बहरान से दो चार करेगा या फिर बेहतरी भी नजर आ रही है।